हाँ, ये जरूर हुआ कुछ जगहों पे, कुछ राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में पुलिस प्रशासन ने बहुत गलत तरह का व्यवहार किया। मध्य प्रदेश में किसान नेताओं को घर पर ही नजरबंद कर दिया गया, यानी लोकतंत्र के सभी मूल्यों को तहस नहस किया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा। हमारा कल का कार्यक्रम यही तो था कि हम शांतिपूर्वक तरीके से जाएंगे, धरना देंगे, रोष मार्च करेंगे, अपना रोष पत्र देंगे राष्ट्रपति के नाम, और कानूनी तौर पे, संवैधानिक तौर पे महामहिम राष्ट्रपति जी देश के मुखिया हैं, और देश की जनता उनको जब अपना रोष पत्र देने जा रही थी तो कई राज्यों में वहां पुलिस ने रोका। यह चीज साफ कर देती है कि बीजेपी आरएसएस की सोच अलोकतांत्रिक है, ये लोकतंत्र को मानने वाले नहीं हैं। साथियों, इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि जो कल का कार्यक्रम हुआ उसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हुए, नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, माताएं बहनें भी थी, और पूरा कार्यक्रम बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरीके से, अनुशासन में हुआ। सीनियर लीडरशिप ने जिस तरीके से जो आदेश, जो दिशा निर्देश दिए, नौजवानों ने उन्हीं दिशा निर्देशों को माना, नौजवानों ने उन्हीं के मार्गदर्शन पे आगे बढ़े। जहां पे सीनियर लीडरशिप ने कहा कि यहां में रुक जाना, इससे आगे नहीं जाना, तो वहीं पे नौजवान, सारी माताएं बहनें रुक गए। जब इस तरीके का अनुशासन आता है तो हमारी पूरी लीडरशिप का, हम सब का विश्वास और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम आंदोलन 100% नहीं 1000% जीतेंगे। युद्ध के मैदान में नौजवान भाइयों, वही सेना जीतती है जो अपने सेनापति पे पूरा विश्वास रखे, जो अपने सेनापति के दिशा निर्देश पर आगे बढ़े। और अब हमारा पूरा किसान समाज, जो पहले थोड़ा असंगठित था, अब पूरे तरीके से इस आंदोलन के जरिए संगठित होता जा रहा है, और एक बहुत अच्छे तरीके से हम आंदोलन आगे लड़ते जा रहे हैं। आगे भी मेरी सभी भाइयों से यह विशेष विनती रहेगी कि जैसे कल आपने शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासन के साथ, एकजुटता के साथ आपने एक कार्यक्रम किया, इसी तरीके से आगे भी हमें ऐसे ही कार्यक्रम करते रहने हैं। साथियों, एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो कल का कार्यक्रम था, इसमें किसानों के साथ साथ मजदूरों ने भी भागीदारी की। इसमें जो और वर्ग हैं, जो डायरेक्ट खेती किसानी से नहीं जुड़े हुए हैं, जो शहरी लोग हैं, उन्होंने भी बड़े पैमाने पे इन कार्यक्रमों में भागीदारी की। क्योंकि जो वर्ग, चाहे व्यापारी वर्ग की बात करें, चाहे मजदूर वर्ग की बात करें, ये सभी वर्ग मोदी सरकार से बहुत परेशान हैं। और अब धीरे धीरे तमाम वर्गों का विश्वास इस किसान आंदोलन में लगातार बढ़ता जा रहा है। उन सबको यह लग रहा है कि यह किसान आंदोलन ही है जो देश का सुनहरा भविष्य बनाएगा। उन सबको विश्वास है कि यह किसान आंदोलन ही, एक किसान समाज ही मोदी सरकार के तुगलकी फरमानों पर रोक लगाएगा। पहले भी और वर्ग भी परेशान थे, व्यापारी वर्ग भी पहले मोदी सरकार से बहुत परेशान थे, कभी जीएसटी के नाम पे, कभी नोटबंदी के नाम पे, लेकिन पहले वो आवाज नहीं उठा पा रहे थे सही तरीके से। नौजवान भी परेशान थे। यह सरकार 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आई थी और पिछले 1 साल में 12 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए। तो नौजवान भी परेशान थे, कोई नई सरकारी नौकरी नहीं निकल रही थी, कोई वैकेंसी नहीं निकल रही थी, सब लोगों के अंदर गुस्सा था। और अब इस किसान आंदोलन ने, आज देखिए, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में इस किसान आंदोलन का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया भारत के किसानों को सैल्यूट कर रही है और कह रहे हैं बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग कि पूरी दुनिया को भारत के किसानों से सीखना चाहिए कि किस तरीके से सफल तरीके से आंदोलन चलाते हैं। यह पूरे किसान समाज की जीत है, और समय के साथ अब सभी वर्गों का साथ और सभी वर्गों का विश्वास इस किसान आंदोलन के साथ आता जा रहा है। मोदी सरकार ने नारा तो दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन अन्य नारों की तरह उनका यह नारा भी फर्जी था। लेकिन अब इस किसान आंदोलन ने सबका साथ भी ले लिया है और सबका विश्वास भी ले लिया है, और यह आंदोलन निश्चित तौर पे आगे और भी अधिक मजबूती से बढ़ता जाएगा और देश को एक सुनहरे भविष्य की तरफ लेके जाएगा। अब पूरे देश को यह भी विश्वास होने लग गया है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा का मिशन यूपी मिशन उत्तराखंड होगा, वो पूरे तरीके से सफल होगा और बीजेपी आरएसएस के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। क्योंकि हमारे देश का इतिहास है, जो पार्टी यूपी की राजनीति से साफ हो जाती है, फिर वो पूरे देश की राजनीति से साफ हो जाती है। यूपी में लगभग 403 विधानसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं और फिर कई राज्यसभा सीटें भी हैं। हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हम वहां किसी को जितवाने के लिए नहीं जाएंगे,
लेकिन हम वहां बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को हरवाने के लिए जाएंगे, और वो भी इसलिए, हमारा कोई निजी मसला नहीं है, हमारी दोनों मांगे पूरी कर दी जाएं, एमएसपी पर गारंटी कानून बना दिया जाए और तीनों काले कानून वापस ले लिए जाएं, तो उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी दोनों मांगे पूरी की जाएं, और हम दोनों मांगे पूरी करवाने के लिए ही मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड करेंगे। और ये हम पूरे देश को विश्वास दिलाते हैं, पूरी दुनिया के कोने कोने में जहां भारत के हमारे भाई बैठे हैं, किसान भाई हैं, किसान परिवारों से हैं, हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में यह मिशन यूपी मिशन उत्तराखंड का कार्यक्रम इतना सफल होगा कि जो बीजेपी पिछली बार यूपी के अंदर 300 से अधिक सीटें लेके आई थी, वो बीजेपी अब की बार दोहरे अंकों का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, वो बीजेपी 10 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। यूपी के लोग, उत्तराखंड के लोग बीजेपी के लोगों को गांव में नहीं घुसने देंगे, और जो बूथ एजेंट होते हैं, जो पार्टियों के झोले पकड़ के बैठते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के गांव में, बीजेपी को एक सिंगल आदमी भी नहीं मिलेगा जो इनका झोला पकड़ के बैठ के बूथ एजेंट बन जाए। इस तरीके का पूरा चाक चौबंद रणनीति बन चुकी है। बहुत जल्दी संयुक्त किसान मोर्चा अपनी फाइनल डिस्कशन करेगा, फाइनल चीजें तय करेगा पूरा संयुक्त किसान मोर्चा, और फिर जब एक बार ऐलान हो जाएगा, जब एक बार तय हो जाएंगे, तो पूरे भारत का किसान समाज तन मन धन से उस मिशन यूपी मिशन उत्तराखंड को सफल करने में लग जाएगा। तो साथियों, दोबारा से मैं सभी नौजवान साथियों को, खासकर बुजुर्गों को, माताओं बहनों को विशेष बधाई देना चाहता हूं पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। कल का जो कार्यक्रम आप लोगों ने किया वो 100% नहीं, वो 200% सफल था, क्योंकि आपने संख्या भी बड़ी दिखाई, आप शांतिपूर्ण रहे, आप डिसिप्लिन रहे, आप अनुशासन में रहे, आप एकजुट रहे। अब ये चीज पूरे देश का विश्वास अधिक से अधिक पूरे किसान समाज पे और भी पक्का करती जा रही है। और मैं अंत में कहना चाहूंगा, जो हमारे पूरी किसान एकता मोर्चा की टीम है, इस टीम का विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे। ये टीम जगह जगह जाके दिन रात मेहनत करके जो भी आंदोलन की छोटी छोटी से लेकर बड़ी घटनाएं होती हैं, वो पूरे देश ही नहीं दुनिया के हर कोने तक पहुंचाती हैं, और भारतवर्ष के लोग जो अलग अलग देशों में बैठे हैं, जहां जॉब करते हैं, उन तक भी आवाज पहुंचाते हैं। इसीलिए इस किसान एकता मोर्चा की टीम पे आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, और आशीर्वाद का एक ही तरीका है, इस पेज को अधिक से अधिक लाइक करते रहिए, इन वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, कोई आपका सुझाव भी हो। यही चीजें आपकी हमारे सबके लिए, इस पूरी किसान एकता मोर्चा टीम के लिए, पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की टीम के लिए आशीर्वाद का काम करेंगी। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।